नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियांशु फिजिक्स पर। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 12 का बेसिक से। तो चार्ज नाम है चैप्टर का। अच्छा, ये जानते हैं कि चार्ज आखिर का पता कैसे चला? चार्ज का आखिर पता कैसे चला? तो 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, ये हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं इसकी। क्या बता रहा हूँ? ये कोई पेपर में नहीं आएगा, फिर भी हिस्ट्री जान लीजिए। थैल्स कोई व्यक्ति था, थैल्स तो कोई अम्बर का टुकड़ा था, अम्बर कोई पदार्थ था, उसको ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता, या फलालेन कोई पदार्थ था एक और, इससे रगड़ा जाता था। तो इस अम्बर के पदार्थ में किसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता था। बस इसकी जो थैल्स की रिसर्च थी, या थैल्स ने जो पता लगाया, वो इतना ही पता लगा पाया था। थैल्स पता इतना ही लगा पाया था। उसके बाद 2000 वर्षों तक, लगभग 2000 वर्षों तक इसका कुछ पता नहीं चला, मतलब कोई भी इस पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2000 वर्षों के बाद डॉक्टर गिलबर्ट आई और उन्होंने बताया कि अंबर के अलावा और भी वस्तुएं और भी पदार्थ में आकर्षण आ सकता है। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया। ये किसने बताया? डॉक्टर गिलबर्ट ने। इन्होंने बताया कि किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक। जिसका हिंदी में रूपांतरित है वैद्युतिकी। वैद्युतिकी क्या है? वैद्युतिकी। ये हिस्ट्री है, ये देखना पड़ता है ना, हिस्ट्री। चलिए, तो इतनी ही हिस्ट्री है। अब देखिए, घर्षण वैद्युतिकी क्या होगी? किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ना, घर्षण वैद्युतिकी। ठीक, या इसे स्थिर वैद्युतिकी भी कह देते हैं। स्थिर वैद्युतिकी। थोड़े वीडियो को चेक करता हूं। ठीक चल रही है। चलिए, ये हिस्ट्री थी जो भी जानना था, और आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर ही दे रखी होगी। ठीक है, आपको ये अपने से पढ़ लेनी है। मैंने जितना बताना था मुझे पढ़ा दिया हिस्ट्री। ठीक है सर, अब मैं चैप्टर के आगे बढ़ता हूँ। तो मेन चैप्टर है चार्ज। अब मैं चार्ज के बारे में बात करूँगा। मैं थोड़ी बात करूँगा समझाने के लिए कि किस प्रकार मैं चार्ज को समझा सकता हूँ। आवेश, वैसे मैं परिभाषा लिखाना चाहूँ तो इसकी परिभाषा में लिखा सकता हूँ, पर लिखाऊंगा नहीं मैं इसकी परिभाषा डायरेक्ट। तो समझते हैं। ब्रह्मांड जानते हो आप? आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एक चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण। कौन चैप्टर? गुरुत्वाकर्षण। क्लास 11th में पढ़ा होगा अपनी बुक से, कहीं से हमने तो नहीं पढ़ाया अभी तक। क्लास 11th का टॉपिक हमने पहले इस चैनल पर पढ़ाया भी था, और वो कट गया है। चैनल खराब हो गया था, तो इस चैनल से कट गया था। दोबारा चैनल आया है, तो दोबारा इस चैनल पर चालू कर रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा था, ठीक है।
अब गुरुत्वाकर्षण में आपने पढ़ा होगा गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण लगता है पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में ग्रहों पर, गुरुत्व बल लगता है पृथ्वी पर। ठीक है, या गुरुत्वीय बल, गुरुत्व कह देते हैं हम। ठीक है, चार्ज का इससे कैसे संबंध है भाई साहब? चार्ज का इससे कैसे संबंध है? ठीक है, गुरुत्व बल का देखिए संबंध किससे होगा इसका? जिस वस्तु में मास है, द्रव्यमान है, मैं चार्ज ही समझा पाऊंगा, 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी, मेरे पास ज़्यादा नेट नहीं है। द्रव्यमान है किसी वस्तु में, ठीक है। अब इस वस्तु में द्रव्यमान है, तो मान लीजिए वस्तु ये इस प्रकार है, कोई वस्तु, ये वस्तु है। अब ये वस्तु किस बल का, मतलब इस वस्तु को हम कहीं से फेंकें तो ये कहाँ गिरेगी? जाहिर सी बात है ये जमीन पर गिरेगी। जमीन पर क्यों गिरेगी भाई? क्यों गिरेगी भाई जमीन पर? गुरुत्व बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण। क्योंकि जो पृथ्वी है वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। और किस वस्तु को खींचती है? जिस वस्तु में भार होगा उस वस्तु को खींचती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जिस वस्तु में भार है पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिससे हमें किसका अनुभव होता है? गुरुत्व बल का। वस्तु में किसका अनुभव होता है? कि भाई द्रव्यमान है वस्तु में, इसीलिए खींच रही है या अपनी ओर आकर्षित कर रही है पृथ्वी। उसी प्रकार आवेश क्या है? आवेश उसी प्रकार है जिस प्रकार आवेश भी इसी प्रकार कह सकते हो, उसी प्रकार आवेश है। पर आवेश अकेला कुछ नहीं कर सकता है। आवेश अकेला कुछ नहीं कर सकता, दो आवेश होंगे तब वहां पता चलेगा कि आवेश काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यानी कि दो आवेश होने चाहिए। आवेश उत्पन्न क्या करता है ये सुनिए पहले। कोई m द्रव्यमान की वस्तु होती है, वो गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्व बल दिखाती है कि गुरुत्व बल है कि फेंकेंगे तो नीचे, तभी खींच रहा है कि वो उसका अनुभव कर रही है गुरुत्वाकर्षण का। पर ये आवेश क्या अनुभव करता है? ये करता है विद्युत क्षेत्र का अनुभव। और किसका अनुभव करता है? चुंबकीय क्षेत्र का। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है आवेश। कैसे करेगा भाई साहब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का आवेश अनुभव? मान लीजिए एक आवेश है Q और ये Q आवेश है। ये अपने से क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निकाल रहा है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है अपने चारों ओर। तो इसके चारों ओर कोई अन्य आदमी या अन्य कोई आवेश होगा, वही तो पहचान कर सकता है कि ये है। ये नहीं है तो किसको पता है भाई साहब कि ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? किसी को तो नहीं पता ना। कि पता है किसी को? नहीं पता किसी को। तो ये जो Q है, Q आवेश है, ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। पर कोई दूसरा आवेश इसका अनुभव कर सकता है, न कि ये अकेला। ठीक है, एक आदमी में बल है, ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति में बल तो है, बल का अकेला ही व्यक्ति है, उस बल का अनुभव कौन कर रहा है? वहां
कोई तो नहीं कर रहा भाई साहब, बल तो है उसमें, बल तो है, उसका अनाव कर रहा है कोई नहीं। जब वहां दूसरा व्यक्ति उसे लड़ेगा तभी तो जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति का बल का अनाव करेगा, या दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के बल का अनाव करेगा। उसी प्रकार ये क्यों इसका भी अनाव कर सकता है, ये भी अपनी विद्युत क्षेत्र कर रहा है। तो ये है आवेश की यहाँ संकल्पना। और आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी गई थी, ये भी बात सुन लीजिए। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई थी। और ये तो आपकी एक डेमो क्लास है, मैं कल से एक अच्छी तरह से आवेश पर और जानकारी लेके आऊँगा। ये डेमो क्लास है, केवल एक छोटी सी डेमो क्लास है, ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है। आवेश की जो संकल्पना है किसके आधार पर दी थी, ये भी प्रश्न आ जाता है। ये संकल्पना जो दी थी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। यदि अब आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो क्लास 11th की तो मैं कुछ बताऊंगा आपको। क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़ी हो तो बताऊं मैं। पर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। अब NaCl है भाई साहब, Na प्लस Cl माइनस में टूट गया, ठीक है, ठीक है ना, ठीक, ओके। मैं ऐसे कुछ बता देता हूँ। अब Na जो है ये तो रिएक्शन है छोटी सी। Na एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Na प्लस बन जाता है। Na इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, मतलब Na जो है क्या एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। क्या कर रहा है, ये त्याग रहा है। इसको इस प्रकार भी ले सकते हो भाई साहब, Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है, Na प्लस बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब दान कर रहा है। इधर क्या है, Cl माइनस जो है, सॉरी Cl है, एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है ग्रहण, Cl कर रही है तो Cl माइनस बन रही है, यानी कि ग्रहण हो रहा है। अब जहां त्याग हो रहा है, जहां भाई साहब त्याग हो रहा है, कमी हो रही है, हानि हो रही है, कमी हो रही है, त्याग हो रहा है, हानि हो रही है, नाश हो रहा है, वहां तो होगा धनावेशित। धन आवेशित यानी कि धनावेश, अलग से मालूम पड़ रहा है, धनावेश है ना, पर दिख रहा है आपको। जहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वहां क्या होगा, वहां होगा ग्रहण कर रहा है तो भाई ऋणावेश, ठीक है। चलिए बताइए पसंद आया कि नहीं। इलेक्ट्रॉन की हानि में लिख देता हूं यहां, पसंद नहीं आया। और इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की हानि और इलेक्ट्रॉन का त्याग, त्याग तो इसी में आएगा, ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो ये क्या होगा, धनावेशित। और ये क्या होगा, ऋणावेशित। वीडियो लंबी होती जा रही है ना, कोई बात नहीं, 14-15 की जाने दो। अब ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आता है भाई साहब आकर्षण प्रतिकर्षण की बात आ जाती है कि आकर्षण क्या होता है, किन किन में आकर्षण है, और प्रतिकर्षण क्यों हो जाता है, ये भी बात आ जाती है। तो बहुत सी बातें आ रही हैं भाई साहब, मैं सबको क्लियर करते चल रहा हूँ। इसको भी समझाएंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का लफड़ा क्या है। देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण का, अगर एक कमजोर आदमी, कमजोर व्यक्ति है और एक ताकतवर है भाई साहब, ताकतवर, एक कमजोर व्यक्ति एक ताकतवर है,
मान लीजिए दोनों व्यक्ति एक रस्सी से एक दूसरे को खींच रहे हैं, अच्छा लगे मत लगे वो दिक्कत नहीं कोई, ठीक। चलो, तो जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगा, तो क्या हुआ यहां, आकर्षण। या ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ लीजिए, और समझ लीजिए भाई साहब, अच्छी तरह समझ लीजिए। आकर्षण क्या होगा, आकर्षण मतलब प्यार मोहब्बत, प्यार होता है आकर्षण एक तरह से। किसी घर में दो भाई रहते हैं, दोनों भाइयों के विचार एक जैसे हैं, एक जैसे, तो वहां क्या होगा समझ सकते हो ना, आकर्षण, यानी कि पास आएंगे वो एक दूसरे के, क्या आएंगे, पास आएंगे। दोनों भाई एक जैसे विचार हैं, एक तलवार में दो में, मतलब सॉरी एक म्यान में दो तलवार रह सकती है, तो वहाँ क्या होगा, पास आएंगे। मान लीजिए दो भाइयों के मत अलग अलग हैं कि ये कहता है मैं करूँ, ये कहता है मैं करूँ, तो यहाँ क्या होगा कि एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, इनमें तो लड़ाई झगड़ा कट कट तू मैं होता रहेगा। तो यहाँ क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। वीडियो को भाई शेयर जरूर मार दें, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे आपसे। तो यहाँ क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसी प्रकार आवेशों में है, समझ आ रहा था, अच्छा है, ठीक। यदि प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो इनमें क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा, यानी कि समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकार के होंगे तो क्या होगा, आकर्षण। जो भी कुछ समझ आप, आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण। तो आज की ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक, धन्यवाद।